अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस साजिद मुगल फ्रॉम डेवलपर बस। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है एक्सेल के अंदर, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा किस तरह से आप फॉर्म के थ्रू जो है एक्सेल के अंदर एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल होगा। इसके अंदर हम किसी कोई VBA कोड या मैक्रो वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ यूज़र ऐसे होते हैं जिनको VBA कोड और मैक्रो वगैरह यूज़ करने में डिफ़िकल्टी आ रही होती है, तो उनके लिए इससे बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे सिनेरियो रखता हूँ। वो ये है कि फ़र्ज़ करें हम जो है अपनी इनवाइसेस का रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं। आप कोई भी किसी तरह का डेटा सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनवाइसेस का डेटा अपना यहाँ पे सेव करूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं करता हूँ कि डेट, दूसरे नंबर पे हमारी आ जाएगी इनवाइस नंबर हो जाएगी, कस्टमर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और अमाउंट हो जाएगी, और क्रेडिट टर्म हो जाएगी, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ड्यू डेट। तो यहाँ पे मैं सिंपल यही वाली पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए। तो मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं कुछ इनवाइसेस की डेट एंट्री करें। फर्ज करें 31/12/19 है आपका, 26/1/20 है। इनवाइस नंबर है मेरा 1234। अच्छा, और उसके बाद कस्टमर हमारा ABC XYZ है, और अमाउंट इसकी है 1200, इसकी है 1500, और ये क्रेडिट टर्म क्या है कि यहाँ ये 45 डेज़ है और ये है 30 डेज़ है। हमारे ड्यू डेट हमने यहाँ पे खुद से निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा के ड्यू डेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, इनवाइस डेट प्लस हम लोग यहाँ पे इसको क्रेडिट टर्म को प्लस करवा देंगे। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ पे ड्यू डेट आ जाएगी। सही है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये हमारी इनवाइस डेट थी, तो ये 14 फ़ेब को ये ड्यू हो जाएगी। सही है, तो मेन हमारा मकसद ये नहीं था आपके साथ, मेन मकसद हमारा था यहाँ पे फॉर्म बनाना, कि आप फॉर्म किस तरह से डेटा अपना इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूरे सारे टेबल को हम सिलेक्शन करते हैं, और उसके बाद आपने Ctrl+T अपनी कीबोर्ड से दबाना है, या फिर आपने यहाँ पे ऊपर इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद इसके ऊपर टेबल आपने लगा देना है। और ठीक है, माई टेबल एज हेडर, जो हमारा फर्स्ट ऊपर रो है वो हेडर है इसका। ठीक है, तो आपने इसको चेक लगा देना है। तो आपके सामने ये देखें पूरा टेबल की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला काम हमने क्या करना है, आपने यहाँ ऊपर जाना है, यहाँ पे आपने जाके राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने मोर कमांड्स पे जाना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से डिफ़िकल्टी लग रही हो तो आप यहाँ फाइल में जाना है आपने, और यहाँ ऑप्शन में जाके कस्टमाइज़ रिबन। ठीक है, और यहाँ पे हमने करते हैं टूल, जहाँ पे भी आप उसको रखना चाह रहे हैं फॉर्म को। ठीक है, कमांड्स नॉट इन रिबन है, तो आप यहाँ से फॉर्म को लगा सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से जाते हैं, और मोर कमांड पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे कमांड्स नॉट इन रिबन, तो यहाँ पे आपने फॉर्म ढूंढना है। ठीक है, फॉर्म हमने देखना है, फॉर्म कहाँ पे आ रहा है, ये रहे फॉर्म। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करने के बाद बराबर में ऐड पे क्लिक कर दें, तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने ओके कर देना। तो आप ये देखें आपके सामने फॉर्म आ गया यहाँ पे। अब आप जब इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखें, ये आपके सामने जो आपने टेबल के अंदर एंट्री की हुई है वो सारा डेटा आपने यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रीवियस कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नई एंट्री कर सकेंगे। तो नई एंट्री के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें हमने इनवाइस काटी है 26/1/2020 में। ठीक है, और इनवाइस नंबर है 1 2 3 4 5 6 जो भी है। ठीक है, कस्टमर है ABC, और अमाउंट है इसकी कितने की, 1000 की। ठीक है, क्रेडिट टर्म हम इनको दे रहे हैं 30 डेज़। ठीक है, बाकी ड्यू डेट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि इस पर इसके ऊपर हमने फार्मूला लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पे इसको न्यू करें, तो ये देखें ये रिकॉर्ड आपका सारे का सारा जहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, और ड्यू डेट देखें इसने खुद ही आपके सामने कैलकुलेट करके दिखा दी। तो आप यहाँ पे इसको फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं,
और क्राइटेरिया की बेस पे आप इसके ऊपर सर्चिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी डेट लिखेंगे उसके हवाले से आपका सारा डेटा सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्म की मदद से अपना ये काम सारा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, मैं इस शीट का नाम अलग चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनवाइस ट्रैकर, ठीक है। और जाके आपने फॉर्म पे दोबारा लेके आए फॉर्म, तो आप सामने ये देखें, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि इनवाइस ट्रैकर, जो भी आपका शीट का यहाँ पे नाम रखोगे फॉर्म की मेन हेडिंग वही आ जाएगी, फॉर्म का नाम भी वही आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से यहाँ पे आप डेटा यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं और डेटा आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से डेटा डिलीट करता हूँ, तो ये बोल रहा है आपका डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके, मैंने डिलीट किया तो एक रिकॉर्ड मेरा यहाँ से डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप फॉर्म की मदद से अपना डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, लाइक करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।